नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक ऑडियो विजडम में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। क्या आपने कभी नए साल पर कोई संकल्प लिया है, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, रोज व्यायाम करना, हर दिन पढ़ाई करना या हर महीने पैसे बचाना? शुरुआत में हम पूरे जोश के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। फिर खुद को दोष देने लगती हैं कि शायद हमारे अंदर अनुशासन की कमी है या हम में इच्छा शक्ति कम है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि समस्या आपके अंदर नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आप अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे फैसले हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल बाद आपका व्यक्तित्व, आपका ज्ञान, आपकी सेहत और आपकी सफलता पहले से कई गुना बेहतर हो सकती है। यही कारण है कि इस किताब का नाम एटॉमिक हैबिट रखा गया है। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली, यानी ऐसी छोटी आदतें जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक जहाज अपने रास्ते से केवल कुछ डिग्री बदल जाए। शुरुआत में आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद वह पूरी तरह किसी दूसरी जगह पहुंच जाएगा। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में उनका असर छोटा लगता है, लेकिन वर्षों बाद वही आदतें हमारी सफलता या असफलता का कारण बनती हैं। बहुत से लोग केवल लक्ष्य बनाते हैं। कोई कहता है कि मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है कि मुझे फिट होना है, कोई कहता है कि मुझे परीक्षा में टॉप करना है, लेकिन केवल लक्ष्य बना लेने से जीवन नहीं बदलता। अगर लक्ष्य ही सब कुछ होता तो हर व्यक्ति सफल होता जिसने कोई सपना देखा हो। असल अंतर लक्ष्य नहीं बल्कि उस सिस्टम में होता है जिसे आप हर दिन अपनाते हैं। अगर आपका सिस्टम सही है तो परिणाम देर सवेर जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर सिस्टम गलत है तो सबसे अच्छा लक्ष्य भी केवल एक इच्छा बनकर रह जाएगा। मान लीजिए 2 छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य पहले स्थान पर आना है। पहला छात्र रोज तय समय पर पढ़ाई करता है, मोबाइल को दूर रखता है, नोट्स बनाता है और हर सप्ताह अपनी तैयारी की समीक्षा करता है। दूसरा छात्र केवल परीक्षा पास करने का सपना देखता है, लेकिन पढ़ाई का कोई निश्चित समय नहीं रखता। दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, लेकिन परिणाम अलग होंगे क्योंकि उनका सिस्टम अलग है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने गोल के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा केवल लक्ष्य पर नहीं बल्कि रोज की आदतों पर लगानी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। अक्सर लोग कहते हैं मैं रोज किताब पढ़ना चाहता हूँ, या फिर कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह तरीका अधूरा है क्योंकि केवल व्यवहार बदलने की कोशिश है, पहचान बदलने की नहीं। किताब के अनुसार आदतों में स्थायी बदलाव 3 स्तरों पर होता है। पहला स्तर है परिणाम यानी कि रिजल्ट, दूसरा स्तर है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण स्तर है पहचान यानी कि आइडेंटिटी। अधिकतर लोग परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन सफल लोग अपनी पहचान बदलते हैं। अगर आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका दिमाग अभी भी आपको ऐसा व्यक्ति मानता है जो नियमित पढ़ाई नहीं करता। लेकिन अगर आप कहना शुरू करें कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर दिन सीखता है, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी पहचान के अनुसार बदलने लगता है। यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। पहचान बदलिए, आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। मान लीजिए किसी पार्टी में आपको सिगरेट ऑफर की जाती है। एक व्यक्ति कहता है नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। दोनों के जवाब में बहुत बड़ा अंतर है। पहले व्यक्ति की पहचान अभी भी एक स्मोकर की है, दूसरा व्यक्ति अपनी नई पहचान को स्वीकार कर चुका है, इसलिए उसके लिए सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो केवल यह मत सोचिए कि मुझे किताब
पढ़नी है, अपने आप से कहिए कि मैं एक रीडर हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर दिन कुछ नया सीखता है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपकी आदतें भी उसी दिशा में चलने लगती हैं। अब सवाल आता है कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं। जेम्स क्लियर इसके लिए 4 सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली नियम बताते हैं। अगर आप इन 4 नियमों को समझकर अपने जीवन में लागू कर लें तो लगभग किसी भी अच्छी आदत को विकसित कर सकते हैं और किसी भी बुरी आदत को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। सबसे पहला नियम, अच्छी आदत को स्पष्ट और दिखाई देने वाली बनाइए। हमारी ज्यादातर आदतें बिना सोचे समझे चलती रहती हैं। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठा लेते हैं। कई बार हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग केवल संकेत यानी कि क्यों मिलने पर अपने आप वही पुराना व्यवहार दोहराने लगता है। अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके संकेत को इतना स्पष्ट बनाइए कि आपका दिमाग उसे नजरअंदाज ना कर सके। मान लीजिए आप रोज सुबह 20 मिनट किताब पढ़ना चाहते हैं। अगर किताब अलमारी के अंदर बंद पड़ी है तो संभावना कम है कि आप उसे रोज निकालेंगे, लेकिन वही किताब रात में सोने से पहले अपने तकिए के पास रख दें तो सुबह उठते ही वही आपको दिखाई देगी और पढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार करके रख दीजिए। जब सुबह सब कुछ तैयार मिलेगा तो शुरुआत करना आसान हो जाएगा। याद रखिए, हमारा वातावरण हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन कीजिए कि अच्छी आदतें अपने आप आसान हो जाएं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, अच्छी आदत को आकर्षक कैसे बनाएं। हमारा दिमाग उन कामों को जल्दी अपनाता है जिनमें उसे आनंद मिलता है। इसलिए अगर कोई आदत आपको उबाऊ लगती है तो उसे लंबे समय तक निभाना मुश्किल होगा। जेम्स क्लियर एक शानदार तकनीक बताते हैं जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है जिस काम को करना जरूरी है उसे उस काम के साथ जोड़ दीजिए जिसे करना आपको पसंद है। मान लीजिए आपको जिम जाना पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब नियम बना लीजिए कि पॉडकास्ट तभी सुनेंगे जब जिम में वर्कआउट करेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग जिम को भी एक सकारात्मक अनुभव मानने लगेगा। यही सिद्धांत पढ़ाई पर भी लागू होता है। अगर पढ़ाई के समय आपकी पसंदीदा चाय या कॉफी मिलती है या शांत और सुंदर वातावरण मिलता है तो पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। अब तीसरा नियम, अच्छी आदत को आसान बनाइए। यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वे पहले ही दिन बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। कोई कहता है कि अब मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, कोई कहता है कि अब मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छूट जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि शुरुआत कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो पहले दिन केवल 2 पेज पढ़िए। अगर दौड़ना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकल जाइए। अगर लिखना चाहते हैं तो केवल एक पैराग्राफ लिखिए। शुरुआत छोटी होगी तो आपका दिमाग विरोध नहीं करेगा। इसे ही वेट 2 मिनट रूल कहते हैं। हर नई आदत का पहला कदम 2 मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, लक्ष्य 2 मिनट पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है पढ़ने की आदत शुरू करना। एक बार शुरुआत हो गई तो अक्सर आप 2 मिनट से कहीं ज्यादा काम कर लेते हैं। याद रखिए, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे हमेशा प्रेरित रहते हैं, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत को आसान बना लिया। अब चौथा और अंतिम नियम, अच्छी आदत को संतोषजनक बनाइए। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले पुरस्कार को पसंद करता है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों का फायदा देर से मिलता है, लेकिन बुरी आदतों का आनंद तुरंत मिल जाता है। यही कारण है कि जंक फूड खाना आसान लगता है, लेकिन स्वस्थ भोजन चुनना कठिन। इस समस्या का समाधान है कि अच्छी आदत के साथ तुरंत मिलने वाला छोटा सा पुरस्कार जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो कैलेंडर पर बड़ा टिक लगा दीजिए। जब लगातार कई दिनों तक निशान जोड़ते जाते हैं तो आपको अपनी प्रगति देखकर खुशी मिलती है। इसी को जेम्स क्लियर हैबिट ट्रैकिंग कहते हैं। हर दिन की गई आदत को रिकॉर्ड कीजिए। यह छोटी सी तकनीक आपकी निरंतरता को कई गुना बढ़ा देती है।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी कारण से एक दिन आपकी आदत छूट जाए तो खुद को असफल मत मानिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, कभी भी लगातार 2 दिन अपनी आदत मत छोड़िए। अगर आज पढ़ाई नहीं हो सकी तो कल जरूर कीजिए। अगर आज वर्कआउट नहीं हो पाया तो अगले दिन वापस शुरू कीजिए। एक दिन की गलती आपको असफल नहीं बनाती, लेकिन लगातार गलती करना आदत बन जाती है। यही कारण है कि सफलता का रहस्य परफेक्शन नहीं बल्कि निरंतरता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, हर दिन थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सीखें, थोड़ा बचत करें, थोड़ा व्यायाम करें और हर दिन अपनी पहचान को मजबूत करें, तो 1 साल बाद आपका जीवन आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। लोग अक्सर रातों रात सफलता की कहानियां देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि उस सफलता के पीछे वर्षों तक दोहराई गई छोटी छोटी आदतें थीं। कोई भी महान खिलाड़ी, सफल बिजनेसमैन, लेखक या वैज्ञानिक एक दिन में महान नहीं बना। उन्होंने हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लिए और उन्हीं फैसलों ने मिलकर उनका भविष्य बनाया। इसलिए आज इस वीडियो के बाद कोई बहुत बड़ा लक्ष्य मत बनाइए, सिर्फ एक छोटी सी आदत चुनिए जिसे आप कल से नहीं बल्कि आज से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। जिस तरह अच्छी आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, उसी तरह बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी क्षमता, समय, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बुरी आदतें शुरू से बहुत आसान और कमज़ोर लगती हैं, लेकिन उनका नुकसान धीरे धीरे दिखाई देता है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो केवल अच्छी आदतें बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको बुरी आदतों को भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से हटाना होगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के 4 नियमों को उल्टा करके बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। पहला नियम है, उसे अदृश्य बनाएं। अगर मोबाइल बार बार ध्यान भटकाता है तो उसे अपने सामने मत रखिए। पढ़ाई के समय उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए या नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। अगर जंक फूड खाने की आदत छोड़नी है तो उसे घर में खरीद कर ही मत लाइए। जब वह आपके सामने होगा ही नहीं तो उसे खाने की संभावना भी कम हो जाएगी। याद रखिए, इच्छा शक्ति से ज़्यादा असर आपके वातावरण का होता है। दूसरा नियम है, उसे कम आकर्षित बनाइए। हर बुरी आदत के पीछे आपका दिमाग किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद करता है, लेकिन अगर आप उस आदत के नुकसान को बार बार याद करेंगे तो उसका आकर्षण कम होने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक सोशल मीडिया चलाते हैं तो केवल मनोरंजन के बारे में मत सोचिए, यह भी सोचिए कि इसकी वजह से आपकी नींद खराब होती है, अगला दिन बेकार हो जाता है, पढ़ाई और काम पर असर पड़ता है और धीरे धीरे आपका ध्यान कमज़ोर होता है। जब आपका ध्यान आनंद से हटकर नुकसान पर जाएगा तो उस आदत की पकड़ अपने आप कम होने लगेगी। तीसरा नियम है, उसे कठिन बनाइए। अगर कोई बुरी आदत आसानी से हो जाती है तो वह बार बार दोहराई जाएगी। मान लीजिए आप हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया खोल लेते हैं, ऐसे में ऐप्स को लॉग आउट कर दीजिए, पासवर्ड सेव मत रखिए या समय सीमा तय कर दीजिए। हर बार ऐप खोलने में मेहनत लगेगी और कई बार आप उसे खोलने के विचार ही छोड़ देंगे। इसी तरह टीवी देखकर समय बर्बाद होता है तो उसका रिमोट ऐसी जगह रखिए जहां उसे निकालने में थोड़ा प्रयास करना पड़े। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। चौथा नियम है, उसे असंतोष बनाइए। अगर किसी आदत का गलत परिणाम तुरंत महसूस होने लगे तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। इसके लिए आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या अपने साथी से कह सकते हैं वह आपकी प्रगति पर नज़र रखे। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी तय करता है तो आप अपने वादे निभाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसे ही अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। अब इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों का उद्देश्य केवल एक काम पूरा करना नहीं है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपने बारे में एक नया विश्वास बनाते हैं। जब आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप खुद को यह साबित करते हैं
कि आप एक सीखने वाले व्यक्ति हैं। जब आप रोज़ व्यायाम करते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। जब आप समय पर अपना काम पूरा करते हैं तो आप अपने अंदर अनुशासन की पहचान बनाते हैं। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देती हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास समय कम नहीं होता। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। हम घंटों मोबाइल पर बिताते हैं, लेकिन 20 मिनट किताब पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि आज का एक छोटा सा कदम भी नहीं उठा पाते। भविष्य आज किए गए छोटे फैसलों से बनता है। अगर आप रोज़ केवल एक अच्छी आदत शुरू कर देते हैं तो उसे लगातार निभाते हैं तो आने वाले वर्षों में उसका असर आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। तो आज से ही इस वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ कि आप केवल एक सवाल खुद से पूछें, मैं अगले 30 दिनों तक कौन सी एक छोटी आदत बिना रुके निभा सकता हूँ। वह आदत चाहे रोज़ 10 मिनट पढ़ना हो, 15 मिनट व्यायाम करना हो, 5 मिनट ध्यान लगाना हो या हर दिन अपने खर्चे लिखना हो, बस शुरुआत कीजिए। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े मौके का नाम नहीं है। सफलता उन छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर की यह किताब हमें सिखाती है, अगर आप अपनी आदतें बदल देंगे तो आपकी पहचान बदलेगी, और जब आपकी पहचान बदल जाएगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आपको आज की यह एटॉमिक हैबिट की हिंदी समरी पसंद आई हो, आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी आदतों की ताकत को समझ सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यहाँ आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान गहराई से समझाई गई हिंदी समरी नियमित रूप से मिलती रहेगी। मैं आपसे विदा लेती हूँ। याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक महान जीवन की नींव बनती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब की समरी के साथ। जय हिंद।